जय जिनेंद्र। आई एम विशुद्धि जैन, डॉटर ऑफ नितेश शासी दुबई एंड आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ पाप के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि पाप कितने होते हैं और हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए? चलिए ये सब अपन एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन एक छोटे से गांव में एक रीटा नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा ब्राह्मण थे। वो जब एक दिन खेल रही थी तो उसने देखा कि गांव के सारे लोग जंगल की ओर जा रहे थे, तो वो भी भागते दौड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ गई। जब वहां वो पहुंची तो उसने देखा एक नग्न दिगंबर मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और वह बता रहे थे कि ये पाप बहुत बुरे हैं और हमें पाप को छोड़ देना चाहिए। तो उसे तो समझ में ही नहीं आया। वो भागी और मुनिराज के पास गई और पूछा, अरे मुनिराज जी, ये पाप क्या होते हैं और हमें पाप क्यों नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा, पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन सबको हमें नहीं करना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए। तो लड़की ने कहा कि महाराज क्या मैं भी इन मुनिराज जी, क्या मैं भी इन 5 पापों का त्याग कर सकती हूँ, इन्हें छोड़ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, पर इससे पहले आपको अपने पिता और माता जी की आज्ञा लेकर आनी होगी। तो वह दौड़ के गई और अपने पिताजी से मिली। पिताजी बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ गई थी? रीटा ने कहा कि मैं तो जंगल गई थी। उसके पिताजी क्रोधित हो गए और पूछा, अकेले और वो भी जंगल में क्यों गई थी? रीटा ने कहा, पिताजी रुकिए, मैं तो नग्न दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने गई थी और मैंने तो 5 पाप छोड़ने का नियम तक ले लिया है। तो उसके पिताजी ने कहा, 5 पाप छोड़ने का नियम? तुम अभी इतनी छोटी हो और 5 पाप छोड़ने का नियम ले लिया है तुमने? ये नियम नहीं लेते, अभी तुम बहुत ही छोटी हो। चलो मैं अभी तोड़वा के आता हूँ तुम्हारे सारे नियम। तो रीटा ने कहा कि पिताजी, नियम मैं तभी तोड़ूंगी जब हम मेरे साथ मुनिराज के पास चलेंगे। तब फिर उसके पिताजी राजी हो गए और दोनों जंगल की ओर चले गए। जब वह कुछ दूर पहुँचे ही थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को फांसी में चढ़ाया जा रहा है। तो रीटा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये क्यों कर रहे हैं? उसकी तो भी मृत्यु हो जाएगी। यस, ही विल डाई। तो उसके पिताजी ने कहा, अरे बेटा, इसने अपने दोस्त का मर्डर करा है, मतलब उसे मार दिया है। ही वॉज डेड। तो इसलिए उसे पाप मिला है और उसे फांसी में चढ़ाया जा रहा है। रीटा ने कहा, मैंने भी तो हिंसा नहीं करने का नियम लिया है, तो क्या मैं ये नियम रख सकती हूँ पिताजी? तो उसके पिता ने कहा, हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम ये रख लो और बाकी नियम को तोड़ लो। वो आगे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक इंसान की जीभ काटी जा रही है। यस, उसकी टंग को कट करा जा रहा है। तो रीटा ने कहा, पिताजी इसे तो बहुत दुख हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? तो पिता ने कहा कि इसने राजा से झूठ बोला था। यस, ही टोल्ड लाई, इसलिए उसकी जीभ काटी जा रही है। तो रीटा ने कहा, पिताजी मैंने भी तो झूठ नहीं बोलने का नियम लिया है, तो क्या मैं ये नियम भी रख सकती हूँ? तो उसके पिताजी मान गए और बोला, तुम 2 नियम रख लो, बाकी 3 को अपन हटवा देंगे, उनको कैंसिल करवा देंगे मुनिराज के पास जाकर। तो जब वो और आगे पहुँचे, उन्होंने देखा चोरी। हाँ, उन्होंने देखा कि एक इंसान के हाथ काटे जा रहे हैं। और जब उसने अपने पिता से पूछा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो उसके पिता ने कहा कि इसने रानी का हार चुराया था, इसलिए उसके हैंड्स कट करे जा रहे हैं। तो फिर रीटा ने कहा, पिताजी मैंने भी तो चोरी नहीं करने का नियम लिया है ना, क्या मैं ये नियम भी रख लूँ? तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ये भी रख लो, बाकी 2 को अपन छुड़वा लेंगे। अब जब वो और आगे पहुँचे तो उन्हें देखा कि गरम रॉड से एक इंसान को बीट करा जा रहा है। यस, उसको मारा जा रहा था गरम रॉड से। तो उसने कहा कि ये क्यों कर रहे हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि इस इंसान ने बहुत कुशील किया है, दूसरों के बारे में बहुत भला बुरा कहा है और सबको बुरी नज़रों से देखा है।
इसलिए उसे ये पनिशमेंट मिली है। फिर रीटा ने कहा मैंने भी तो कुछ नहीं करने का नियम लिया है, क्या मैं ये भी रख लूँ? उसके पिता ने कहा अच्छा ठीक है बाबा, तुम ये भी रख लो। अब बचा था आखिरी। जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। तो रीटा ने कहा पिताजी इसको क्या हुआ? अब उसके पिता ने कहा अरे बेटा, इसने बहुत सारे मकान, बहुत सारे पैसे और बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठी कर ली हैं। अब वो दिन भर चिंता में ही रहता है कि ये गाड़ियां खराब ना हो जाए, पैसे ना लुट जाए, मेरे मकान ना टूट जाए। इसलिए उसे हार्ट अटैक आ गया, उसकी डेथ हो गई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। फिर रीटा ने कहा पिताजी मैंने भी तो परिग्रह नहीं करने का नियम लिया है, तो क्या मैं ये भी रख लूं? ऐसे ही करके रीटा ने 5 पाप को छोड़ने का नियम रख लिया। यस, 5 पाप्स को छोड़ने का नियम रख लिया था। और उसके पिताजी ने भी फिर आगे जाके उन्हें भी 5 पाप छोड़ दिए और मुनिराज के सामने नतमस्तक हो गए। तो चलो आज हम भी 5 पाप छोड़ने का नियम लेते हैं, लेंगे ना? जय श्री बच्चों।